आज इस वीडियो में आपको ब्रह्मचर्य से जुड़े सभी सवालों का जवाब बहुत ही सरल भाषा में समझाने का प्रयास करूंगा और ब्रह्मचर्य से जुड़े कुछ अपने अनुभव भी आपके साथ साझा करूंगा। इसलिए वीडियो को पूरा देखिए, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। प्राचीन भारतीय संस्कृति में ब्रह्मचर्य का विस्तृत वर्णन मिलता है, जिसमें सनातन धर्म के ऋषियों ने आध्यात्मिक यात्रा के लिए ब्रह्मचर्य को महत्वपूर्ण बताया है। लेकिन जिस ब्रह्मचर्य की बात ऋषि मुनियों ने की थी, उसको आज ज्यादातर गलत तरीके से लोगों के सामने पेश किया जा रहा है। ये बात इसीलिए मुझे यहाँ कहनी पड़ रही है क्योंकि जब मैंने YouTube में ब्रह्मचर्य के बारे में सर्च किया तो बहुत से रिजल्ट सामने आए, जिसमें यह कहा जा रहा है कि अगर आप मात्र 30 दिनों तक ब्रह्मचर्य का पालन करते हो तो आपको असाधारण शक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। आप कभी बीमार नहीं होंगे और आप अपने जीवन में जो भी भौतिक सुख सुविधाएं पाना चाहते हैं उसको बहुत ही आसानी से प्राप्त कर लेंगे। ऐसी ही लुभाने वाली बातें वीडियो में बताई जाती है, जिससे लोगों का समय बर्बाद होता है और ब्रह्मचर्य को सही तरीके से कभी नहीं जान पाते हैं। वैसे इंटरनेट की दुनिया में ज्यादातर लोगों का मकसद होता है पैसा कमाना, वो भी चाहे लोगों को गलत जानकारी देकर ही क्यों न कमाया जाए। इसलिए ब्रह्मचर्य को लेकर इतना झूठा प्रचार किया जा रहा है। जहां तक मैंने ब्रह्मचर्य को लेकर जो अध्ययन किया है वो इन सब बातों से अलग है। आगे वीडियो में मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको ब्रह्मचर्य से संबंधित हर छोटे बड़े सवाल का जवाब बहुत ही ईमानदारी से दूं, ताकि आप ब्रह्मचर्य की सच्चाई को जान पाएं। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं ब्रह्मचर्य का अर्थ क्या होता है। ब्रह्मचर्य का सीधा सा अर्थ ये होता है कि आपकी जीवनाचर्या ब्रह्मा की तरह हो जाना, अर्थात जब मनुष्य का आचरण ब्रह्म का केंद्र से संचालित होने लगता है तो उस मनुष्य को ब्रह्मचारी कहा जाता है। जब व्यक्ति ब्रह्मचर्य को प्राप्त होता है तो उसको इस जगत की बहुत सी भौतिक सुख सुविधाएं ब्रह्मचर्य के सुख से छोटी प्रतीत होने लगती है। इस जगत की बहुत सी सुख सुविधाओं में एक सुख जो कि पुरुष को स्त्री से और स्त्री को पुरुष से मिलता है, यानी संभोग का सुख, वो भी मनुष्य को बहुत छोटा दिखाई देने लगता है। और फिर ब्रह्मचर्य को प्राप्त होने वाला व्यक्ति इन सब छोटी छोटी बातों में अपना समय व्यर्थ नहीं करता है। लेकिन यहाँ इसका मतलब ये नहीं कि ब्रह्मचारी व्यक्ति शादी नहीं कर सकता। ब्रह्मचर्य का विवाह से कोई संबंध नहीं होता है और ना ही वीर्य से कोई मतलब होता है। कुछ लोग अपने अहंकार को बढ़ावा देने के लिए वीर्य को बहुत अशुद्ध बता देते हैं, जबकि वो ये भूल जाते हैं कि जिस शरीर को वो धारण किए हुए हैं वो भी एक वीर्य का विस्तृत रूप है। और वीर्य तो मनुष्य का प्राकृतिक गुण है। ये गुण मनुष्य का ही नहीं अपितु समस्त प्राणी जगत के जीवों का है। इसलिए वीर्य को ब्रह्मचर्य के लिए अशुद्ध मानना गलत है। एक बात यहाँ ध्यान देने वाली ये है कि जिस ब्रह्मचारी की परिभाषा आज के लोग द्वारा गढ़ी जा रही है उसका केंद्र काम ही है। इस बात को आप इस तरह समझे कि जो व्यक्ति संभोग करता है वो कामी, और जब व्यक्ति काम को त्याग दे वो ब्रह्मचारी। इसलिए मनुष्य काम के साथ चले या फिर काम के विपरीत, कुल मिलाकर बात एक ही होती है। जबकि ब्रह्मचारी का इन छोटी छोटी बातों से कोई लेना देना नहीं होता है। हाँ, ब्रह्मचारी में एक बात जरूर होती है कि जब व्यक्ति ब्रह्मचर्य का उपलब्ध होता है तो वो हर किसी से एक स्वस्थ संबंध बनाता है। जैसे कि ब्रह्मचारी व्यक्ति हर किसी महिला को काम भरी निगाहों से नहीं देखता है। कुल मिलाकर ब्रह्मचर्य का अर्थ है सत्य को जान लेना। इस प्रकार अब आप समझ गए होंगे कि ब्रह्मचर्य क्या है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करें। वैसे तो ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए कोई विशेष नियम नहीं होता है, क्योंकि ब्रह्मचर्य कोई शारीरिक क्रिया नहीं है जिसे आप कर सकें। लेकिन यदि आप ब्रह्मचर्य को उपलब्ध होना चाहते हैं तो आप ध्यान में बैठना शुरू करें। जैसे जैसे आपका ध्यान गहरा होता जाएगा वैसे वैसे आपको अपनी इंद्रियों में कंट्रोल होता जाएगा और आप धीरे धीरे ब्रह्मचर्य को उपलब्ध होते जाएंगे। इसलिए आपको ध्यान नियमित करना है। आइए अभी जानते हैं ब्रह्मचर्य के कुछ नियमों के बारे में। आप अपने आहार विहार को सही रखें, दूसरों की निंदा करने से बचें, दिन में कुछ समय मौन रहें, बेवजह किसी से बात न करें, जो भी काम करें उसको होश पूर्ण करें, दैनिक जीवन का कुछ समय प्राकृतिक के साथ बिताएं, गलत लोगों की संगति से दूर रहें और भगवान पर पूर्ण भरोसा रखें। और सवाल ये भी उठता है कि गृहस्थ जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करें। यह सवाल हर शादीशुदा स्त्री पुरुष के मन में रहता है कि गृहस्थ जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करें। जैसे कि मैंने शुरुआत में ही बताया है कि ब्रह्मचर्य का विवाह से कोई संबंध नहीं होता है। आप जैसी भी अवस्था में हैं
सिर्फ ध्यान करना शुरू कर दीजिए। ब्रह्मचार्य के लिए किसी अवस्था का होना मायने नहीं रखता है, इसलिए आप जीवन की किसी भी स्थिति में रहकर ब्रह्मचार्य को उपलब्ध हो सकते हैं। तो आइए अभी जानते हैं ब्रह्मचारी के कुछ लक्षण। ब्रह्मचारी एक वृक्ष की तरह होता है जिसमें सहनशीलता की कोई सीमा नहीं होती है। ब्रह्मचारी मनुष्य जाति को बिना किसी स्वार्थ के एक खुशहाल जीवन जीने का रास्ता दिखाता है। ब्रह्मचारी हमेशा निष्काम भाव से जीता है, इसलिए जिसके जीवन में कोई इच्छा न बची हो उसे ही ब्रह्मचारी कहते हैं। तो आइए अभी कुछ ब्रह्मचार्य के नुकसान के बारे में जानते हैं। वैसे तो ब्रह्मचार्य से कोई नुकसान नहीं होता है, लेकिन इतना जरूर है कि जो व्यक्ति रिश्ते की डोर में बंधा है वो धीरे धीरे रिश्ते के डोर से मुक्त होने लगता है और उसके मन से संग्रह करने की लालसा विसर्जित होने लगती है, जिससे शायद ही वो अपने सगे संबंधी के अनुरूप अपना जीवन बिता पाए। ब्रह्मचार्य में भौतिक सुख सुविधाओं की जरूरत सीमित हो जाती है, इसीलिए ऐसी व्यक्तियों को ब्रह्मचार्य में नहीं उतरना चाहिए जिनके मन में ब्रह्मचार्य का पालन करने से भौतिक सुख सुविधाओं की त्याग करनी हो, क्योंकि ब्रह्मचार्य से सदा उनको हानि ही होगी। तो आइए अभी जानते हैं ब्रह्मचार्य की प्रचंड शक्तियों के बारे में। ब्रह्मचार्य में उतरने से मनुष्य के अंदर प्रचंड शक्ति का उत्पन्न होता है। ब्रह्मचार्य की शक्ति इतनी प्रचंड होती है कि मनुष्य अपने इंद्रियों का राजा हो जाता है। ब्रह्मचार्य की शक्ति से मनुष्य के मन में इतनी संकल्प शक्ति पैदा होती है कि मनुष्य उस संकल्प शक्ति से ब्रह्मांड में विचारण कर सकता है और वो पंचभूत का महारथी बन जाता है, जिससे वो किसी भी प्रकार की शरीर को धारण कर सकता है। ब्रह्मचार्य की शक्ति असीम है, इसे शब्दों में परिभाषित नहीं किया जा सकता है। अब आपके मन में कुछ सवाल जरूर उठ रहे होंगे कि ब्रह्मचार्य आश्रम को कितने से कितने आयु वर्ष तक माना गया है और ब्रह्मचारी कितने प्रकार के होते हैं, ब्रह्मचारी में कितनी शक्ति होती है, ब्रह्मचार्य क्यों आवश्यक है। तो आइए इन सवालों के जवाब एक एक करके देते हैं। पहला सवाल जो कि है, ब्रह्मचार्य आश्रम को कितने से कितने आयु वर्ष तक माना गया है। ब्रह्मचार्य के लिए कोई उम्र नहीं होती है, लेकिन ग्रंथों में जन्म से लेकर 25 वर्ष तक का समय ब्रह्मचार्य का समय होता है। आइए अब चलते हैं दूसरे सवाल की ओर, जो कि है ब्रह्मचारी कितने प्रकार के होते हैं। जैन धर्म में ब्रह्मचारी 5 प्रकार के होते हैं, जो उपनय, उपलंद, अधिक्षा, गुड और निष्ठिक है। आइए अभी चलते हैं तीसरे सवाल की ओर, जो कि था ब्रह्मचारी में कितनी शक्ति होती है। ब्रह्मचार्य में उतरने वाले मनुष्य के अंदर असीम शक्तियां होती हैं, जिससे वो मनुष्य अपने संकल्प शक्ति से कुछ भी कर सकता है। आइए अभी चलते हैं आखिरी सवाल की ओर, जो कि था ब्रह्मचार्य क्यों आवश्यक है। मनुष्य के जीवन में ब्रह्मचार्य की परम आवश्यकता होती है। सत्य को जानने के लिए ब्रह्मचार्य में उतरना आवश्यक है। आइए जानते हैं ब्रह्मचार्य को लेकर मेरे क्या विचार हैं। ब्रह्मचार्य एक उच्च कोटि अवस्था है जिसे प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में जरूर अपनाना चाहिए। वैसे तो मैंने ब्रह्मचार्य से जुड़े लगभग सभी सवालों का जवाब आपको सरल भाषा में समझाने का प्रयास किया है और मुझे आशा है कि अभी आपको ब्रह्मचार्य क्या है सही से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपके मन में ब्रह्मचार्य को लेकर कोई सवाल है तो हमें कमेंट के माध्यम से बताएं, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और हमसे जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। भगवान आपका भला करे। धन्यवाद।